नमस्कार सभी लोगों का स्वागत है। अभिनंदन क्लास हो चुकी है स्टार्ट। तो आज हम लोगों का एक मैथ का एक चैप्टर है जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण और संलयन। इसका एक प्रॉपर क्वेश्चन बहुत सारे मतलब हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो उसी का मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आपके सामने आया हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या 38% चीनी वाले 1 मिलियन की 90 ml मात्रा में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिलियन में चीनी की मात्रा 17.1 यानी कि 17.1% हो जाए। देखिए कभी भी ये ध्यान रखिएगा, मिश्रण और संलयन यानी कि मिक्सचर एंड एलिगेशन ये इसमें जब भी क्वेश्चन आए, जब भी कुछ मिलाया जा रहा है, कुछ उसमें डाला जा रहा है, निकाला जा रहा है, जब भी ऐसा देखने को मिले तो आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए, क्या चीज मिलाया जा रहा है, क्या चीज मिलाया जा रहा है। इसमें देखिए 38% चीनी वाले 1 मिलियन में 90 ml मात्रा में कितना पानी मिलाया जाए। क्या मिलाया जा रहा है? पानी मिलाया जा रहा है। पानी अगर मिलाया जा रहा है तो आप लोग को ध्यान में ये रखना है कि जो चीज मिलाया जा रहा है उसको छोड़ देना है, जो चीज मिलाया जा रहा है उसको छोड़ देना है और बाकी पे क्वेश्चन लगा देना है। चीनी और पानी का ये मिलियन है, चीनी और पानी का यह मिलियन है 90 ml का। इसमें पानी मिलाया जा रहा है यानी कि चीनी जो पहले था वही बाद में भी रहेगा। समझ में आई बात? मतलब 90 ml वाले मिश्रण में ना पानी मिलाया जा रहा है। ये भले परसेंटेज आप कंफ्यूज मत होना, 38% यहाँ पे 17.1% है। अरे जी एक बात, तो वो प्रतिशत उसका घट रहा है, चीनी की प्रतिशतता घट रही है। समझ में आई बात? पानी देखो, अगर किसी उसमें मान लो 2 किलो चीनी है, मान लो 2 किलो चीनी है, बाद में भी 2 किलो ही चीनी रहेगा। पानी मिलाने से उसकी प्रतिशतता घट रही है, ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कि 38% चीनी है, तो यानी कि हमें क्या करना है, 90 ml में कितना चीनी है। तो 90 ml का 38% निकाल दीजिए, 38/100। 1 0 से 1 0 कट गया और यहाँ पे 3.8 इंटू 9 कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 3 9 27, 9 3 के 27। और क्या आ जाएगा जल्दी से बताओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई देखो करना है, मल्टीप्लाई करने का वैल्यू देखो, 9 3 जा 27 होता है और 9 8 जा 72 होगा। तो ये आपने विदाउट डेसिमल वाले में मल्टीप्लाई किया है, तो यानी कि 9 इंटू 3 27 तो पूरा रहेगा, लेकिन 9 इंटू 8 जब किए हो तो 72 आया है, लेकिन ये 0.8 है तो 72 में एक अंक पे दशमलव लगा दो यानी कि 7.2। तो 7.2 इसमें ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 34.2। यानी कि ये क्या हो गया, इस मिश्रण में कितना है चीनी, 34.2 ml। ये ml में कन्वर्ट हो गया। कैसे? ये 90 ml वाले मिश्रण में ना इतना प्रतिशत चीनी है, तो उसी प्रतिशत के मान से हमने निकाल लिया कि इस विलयन में इसकी मात्रा कितनी है, किसकी, चीनी की मात्रा कितनी है। अब ये 34.2 ml हमें प्राप्त हो गया कि चीनी की मात्रा। तो यानी कि जब ये पहले जितना चीनी था वो बाद में भी उतना ही चीनी रहेगा, यानी कि ये प्रतिशत घट के इतना हो रहा है, लेकिन ये वैल्यू इसके बराबर ही होगी। अब देखो यहाँ पे देखो 17.1% की वैल्यू किसके बराबर, 34.2 ml के बराबर, ml के बराबर। कैसे? क्योंकि पहले जो चीनी था वो बाद में भी चीनी उतना ही रहेगा, क्योंकि मिश्रण में चीनी नहीं मिलाया जा रहा है, मिश्रण में पानी मिलाया जा रहा है। अगर पानी मिलाया जा रहा है तो चीनी की मात्रा तो सेम रहेगी। अब यहाँ पे 17.1% की वैल्यू इतनी हो गई, तो यहाँ से देखो इसका ये देखो ये वैल्यू का ये जस्ट कितना है, गुणे 2 गुना है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 1% की वैल्यू 1% की वैल्यू 2 ml होगा। 17 इंटू 2 करोगे तो 34.1 इंटू 2 करोगे तो 2। समझ में आई बात? तो यानी कि 1% की वैल्यू 2 ml। हमें नए वाले मिश्रण चाहिए, नए वाले मिश्रण 1% की वैल्यू 2 ml है, तो
तो 100% वाली वैल्यू को कितना हो जाएगा, ये 200 ml, दोगुना तो इसका भी दोगुना। समझ गए बात, 1% की वैल्यू से दोगुना हो जा रहा है तो 100% की भी वैल्यू दोगुनी हो जाएगी 200 ml। अब देखो नया मिलियन कितने का होगा, 200 ml का, पहले कितना था 90 ml, तो 200 में से 90 को घटा दोगे तो कितना आएगा 110 ml, यानी कि हमें इतना पानी मिलाना पड़ेगा। क्यों मिलाना पड़ेगा, पानी की प्रतिशत को इतना करने के लिए, यानी कि 110 ml कौन सा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप के एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं इसी क्लास में। तो ये देखिए ये नया क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कौन सा, देखिए एक मिश्रण की 90 ml मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, दूसरे मिश्रण की 90 ml मात्रा में दूध व पानी का अनुपात 3:2 है, दोनों मिश्रणों में दूध की मात्रा का धनात्मक अंतर कितना होगा। ऑप्शन ए है 22 लीटर, ऑप्शन बी है 3 लीटर, ऑप्शन सी 18 लीटर, ऑप्शन डी है 16 लीटर। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझना है इसमें। अब वो समझना कैसे है वो मैं अभी आप लोग को बता दूंगा। किसका अंतर पूछ रहा है, दूध का धनात्मक अंतर पूछ रहा है, लेकिन क्या दिया है, रेशियो दिया है, दो मिश्रण है, एक मिश्रण का 90 ml, बात यह है कि दोनों सेम मिश्रण है, 90 ml का ये भी है, 90 ml का क्वांटिटी सेम है, बस रेशियो अलग अलग है, 4:1 3:2। अब देखो यहाँ पे 4:1 की वैल्यू 4:1 की वैल्यू कितनी है, 90 है, 4:1 की वैल्यू कितनी है, 90 है, यानी कि 90। तो 4 और 1 5 की वैल्यू 90 दिया है, तो 1 की वैल्यू यहाँ इस 5 को 1 बनाने के लिए इधर 5 से डिवाइड किया गया, तो 5 एकम में 5, इधर भी 5 से काट दो तो 18, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 18। अब यहाँ पे क्या बोला है, पहले दूध और पानी, तो इसमें ये क्या हो गया, ये दूध हो गया और ये पी फॉर पानी, डी फॉर दूध, पी फॉर पानी। 1 की वैल्यू 18 है तो हमें दूध का चाहिए, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर 1 गुणे 4 हुआ है, इधर गुणे 4 हुआ है, तो इधर भी गुणे 4, 18 चौको 72, ये 4 की वैल्यू 72, यानी कि पहले वाले मिश्रण में दूध कितना है 72 है। अब हम लोग सेकेंड मिश्रण की बात करते हैं। सेकेंड मिश्रण देखो इसकी भी मात्रा 90 ml है, लेकिन रेशियो अलग अलग है, 3:2 की वैल्यू कितनी है 90 है, तो 3 और 2 5 की वैल्यू 90, तो 1 की वैल्यू 5 एकम में 5 और ये 18 बचे 90, 1 की वैल्यू 18 हो गई। यहाँ पे डी फॉर दूध, पी फॉर पानी, दूध और यहाँ पानी, तो यहाँ पे दूध का रेशियो कितना है 3, 1 की वैल्यू 18 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 3 54, 1 गुणे 3 तो 18 गुणे 3 54। अब यहाँ पे 72, अंतर क्या पूछा है, धनात्मक अंतर पूछा है, तो 72 और 54 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो 72 में से 54 को घटा दो, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 5 गया 1, यानी कि 18 लीटर। अंतर कितना हुआ 18 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो समझने वाली चीज और बहुत ही बेहतरीन चीज एक बता रहा हूं, उसको ध्यान में रखना। इस टाइप के क्वेश्चन में ना दिखने में बहुत इजी होता है, लेकिन लड़के जल्दीबाजी में सब डिस्टर्ब हो जाते हैं एकदम, और उसको कैसे गलती करते हैं वो बता रहा हूं। पहले अनुपातवा जो देगा ना वो दूध और पानी का अनुपात 4:1 दे देगा, लेकिन जैसे ही दूसरे मिश्रणों की बात होगी ना तो यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात देगा, और यहाँ पे लिख देगा कि पानी और दूध का अनुपात, उसके रेशियो पलट देगा, यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात दे देगा, दूसरे वाले में पानी और दूध का अनुपात। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि अगर स्टार्टिंग में दूध और पानी और बाद में दूध और पानी दिया है, तो इस चीज का ध्यान में रखना कि अनुपात सीधे क्रम में है कि वो विपरीत क्रम में है, ये याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन गलती हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम आपको बहुत ही बेहतरीन वाला समझाएंगे अच्छे से। तो देखिए आपके सामने नया क्वेश्चन आ चुका है। कह रहे क्वेश्चन में क्या कि एक दुकानदार है कोई जो 30 रुपए प्रति केजी की दर पर खरीदे गए 30 केजी
और 28 रुपए प्रति केजी के दर पर खरीदे गए 40 केजी वाले चावल को क्या करता है, मिश्रित करता है, चावल को मिला देता है और इस प्रकार बने मिश्रण को 28 रुपए प्रति केजी की दर पर बेचता है। प्रतिशत लाभ है कि हानि है वही ज्ञात करना है राउंड ऑफ में, मतलब कि नियरेस्ट जो वैल्यू हो उसी को मान लेना है। ठीक है, अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, लेकिन करने का तरीका दो मेथड, कौन कौन सा, एक नॉर्मल मेथड कि कितना पैसा खर्चा हुआ है और कितना पैसा मिला है, वहां पे देख लो कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, वहां से परसेंटेज निकाल दो, या फिर एलिगेशन मेथड भी इस पे लगाया जा सकता है। तो एलिगेशन जब आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा और बताऊंगा तब एलिगेशन मेथड बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग नॉर्मल मेथड करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि कितना उसको खर्चा करना पड़ा है, वो कैसे, तो पहले वो चावल खरीदा है 30 रुपए प्रति केजी के दर से, कितना चावल, 30 किलो, तो यानी कि पहले वो कितना खर्चा किया है, तो 30 रुपए प्रति केजी और 30 किलो चावल 900 रुपये यहाँ खर्च किया, लेकिन हम लोग अभी 900 नहीं लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे क्योंकि और भी चावल खरीदा है। और चावल अब क्या खरीदा है, 28 रुपए प्रति केजी वाला चावल कितना खरीदा है, 40 किलो, तो 28 गुणे 40, ये इतना इसका क्या हुआ, ये इतना इसका पैसा खर्चा हुआ है। कितना पैसा खर्चा हुआ है, जो ये 30 गुणे 30 और 28 गुणे 40, यहाँ पे 30 गुणे 30, देखो मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका 3 गुणे 3 9, और यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो, 2 जीरो यहाँ लगा दो, 900 हो गया मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 28 चौको कितना होता है जी, जल्दी बताओ, तो 28 दूनी 56 और 56 का दुगुना, 56 का दुगुना कितना होता है 112, तो यहाँ पे लिख दो 112 और ये वाला जो जीरो है इसके सामने लिख दो। अब 1120 में 900 ऐड करोगे तो 1100 में 900 ऐड करोगे तो 2000 हो गया और ये 20, यानी कि टोटल ये पैसा खर्चा किया है 2020 रुपया, 2020 रुपया। और चावल कितना खरीदा है, 30 किलो यहाँ पे, 40 किलो यहाँ पे, यानी कि 70 केजी चावल खरीदा है। कहोगे कि सर 70 केजी आप क्यों मान रहे हैं कि 70 केजी खरीदा, मतलब ये निकालने की क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है, अरे जी कैसे नहीं निकालोगे, अरे 28 रुपए प्रति केजी की चावल पे दोनों चावलों को मिला के 28 रुपया पे बेच रहा है। एक बात बताओ, जब तुमको पता ही नहीं रहेगा कि टोटल क्वांटिटी कितनी है चावल की, तो तुम कैसे निकालोगे कि वो कितने में बिका है। अगर ये 70 किलो चावल है 28 रुपए प्रति केजी पे बिका है, तो यानी कि टोटल इसको कितना पैसा मिला होगा, तो 1 किलो कितने में बेच रहा है 28 रुपए में, तो 70 किलो कितने में बेचेगा, 70 गुणे 28 रुपए, 70 गुणे 28 की वैल्यू कितनी होगी, अब बताओ, तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो 28 में, तो 7 8 56, 7 8 56 हो गया, 5 7 14 और 5 19, और यहाँ पे एक जीरो है तो जीरो लगा दो, 1960 रुपया। अब देखो इस बेवकूफवा को, चावल खरीदा है 2020 में और बेच रहा है 1960 में, हाई हो गया सीपी, हाई हो गया एसपी, सेलिंग प्राइस। सीपी जब अधिक होता है सेलिंग प्राइस से तो क्या होता है, हानि होता है। मतलब समझो ऐसे ही कि 2020 रुपया में कोई तुम सामान खरीदे हो और 1960 में बेच दे रहे हो, तो तुम्हारा क्या है, नुकसान है। तो हमें तो ये पता चल गया कि हानि होगा, हमें ये पता चल गया हानि होगा। तो ये लाभ वाले दो ऑप्शन, ये 8% लाभ खत्म, ये 3% लाभ खत्म। अब बात ये है कि इन दोनों में से कोई होगा, तो कैसे होगा, तो हम निकालेंगे परसेंटेज हानि, कितने की हानि हुई है, तो 2020 का सामान 1960 में बेचा गया है, 2020 का, तो कितने का डिफरेंस है, 60 रुपया का डिफरेंस है, तो 60 जो डिफरेंस है वो ऊपर लिख दो, और बटे में सीपी कितना है 2020, गुणे का 100 कर दो, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब यहाँ पे क्या हो गया 600 बटे का 202। अब देखो अगर हम मान कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये 2 नहीं है, तो 200 अगर रहता तो 200 का 3 गुना यानी कि 3% आता,
अब ये 2 है तो यानी कि 2 कितना होगा, लगभग 2.97 होगा। तो 2.9 इसकी वैल्यू आएगी 2.97%। 2.97% का मतलब कि 3% की हानि हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 3% की हानि हुई है। देखो ये क्वेश्चन कैसा लगा है, सभी लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। और देखिए कि आप लोगों को प्रॉपर्ली क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, इस टाइप के ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। एनटीपीसी जो पहला क्वेश्चन बताया हुआ है एनटीपीसी में आया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन भी एनटीपीसी के सीबीटी 2 में आया हुआ है, और तीसरा ये वाला क्वेश्चन भी एनटीपीसी में आया हुआ है। तो ग्रुप डी में इससे लेवल थोड़ा सा डाउन ही रहेगा। अब ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों का मिक्सचर वाले क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, लेकिन आज की क्लास में यही 3 क्वेश्चन रहेंगे। अगली क्लास जो भी होगी, अब हम लोग 5-5 क्वेश्चंस की क्लास को हम लोग रखेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारे क्लास की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। हम मिलते रहेंगे आप सभी से अगली क्लास में, के लिए इंतजार कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।